हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोनिका शर्मा फ्रॉम जीबीयू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टे स्टडी विद मोनिका शर्मा। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। दोनों में डिफरेंस के साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिससे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जिन स्टूडेंट को इस वाले टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, कन्फ्यूजन होता है, उनका सबका क्लियर होगा। और ये वाला टॉपिक ऐसा है स्टूडेंट्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं जीआईसी की, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और बीएससी फर्स्ट ईयर में जो चेंज हो गया है, सेमेस्टर वाइज हो गया है, उसमें भी ये वाला टॉपिक आ गया है। यानी कि फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को भी ये पढ़ना पड़ेगा और फाइनल ईयर वालों को भी ये टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ आएगा, इसलिए मैं दोनों के कंपैरिजन को लेके चलूँगी जिससे आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक टेस्ट क्लियर होके चलेगा। तो सबसे पहले इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड, एक साइड है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। सबसे पहले इसके नेचर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म a टू द पावर इनफाइनाइट fx dx, यानी कि इसकी नेचर कैसी होगी देखने में। लिमिट, लोअर लिमिट तो होगी फाइनाइट और अपर लिमिट होगी इनफाइनाइट, या फिर ऐसे होगी लोअर लिमिट होगी माइनस इनफाइनाइट और अपर लिमिट होगी फाइनाइट। एग्जाम्पल के लिए 0 टू इनफाइनाइट cos mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड की नेचर होगी स्टूडेंट्स। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड काइंड की नेचर होगी इंटीग्रल a टू b fx dx, यानी कि लिमिट तो होगी फाइनाइट लेकिन फंक्शन क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। किसी एक वैल्यू को रखने पर फंक्शन अनबाउंडेड होगा स्टूडेंट्स। जिस तरह 0 से 1 है dx अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो लिमिट तो फाइनाइट है, लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट क्या है 1, लेकिन अगर आप वैल्यू पुट करोगे, लोअर लिमिट रखो तो ऊपर 1 अपोन में 0 1 प्लस 0, यानी कि क्या आ गया स्टूडेंट्स 1 अपॉन 0, यानी कि लोअर लिमिट पे क्या आ रहा है, ये अनबाउंडेड फंक्शन आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकंड काइंड, यानी कि लिमिट तो होती है फाइनाइट लेकिन फंक्शन क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। तो सबसे पहले टेस्ट ले लेते हैं, कंपैरिजन टेस्ट। fx एंड gx भी टू फंक्शन, इसमें टू फंक्शन होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, fx होगा और fx में से ही gx लेना होगा स्टूडेंट्स। fx का जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो लेस देन gx के इक्वल आएगा, या फिर लेस देन होगा तो वो कन्वर्जेंट होगा। fx gx पे डिपेंड होगा, अगर gx कन्वर्जेंट है तो fx भी कन्वर्जेंट होगा, अगर gx डाइवर्जेंट है तो fx भी डाइवर्जेंट होगा। इसका अल्टरनेटेड कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, fx अपॉन gx लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, यानी कि fx कोई फंक्शन है, उसी में से ही gx फंक्शन लेंगे, टू फंक्शन बन जाएंगे। gx से डिवाइड करेंगे fx को तो क्या आना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। अगर फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो कन्वर्जेंट है gx, और gx कन्वर्जेंट है तो fx भी कन्वर्जेंट होगा। कंपैरिजन टेस्ट, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड और इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, दोनों के लिए क्या है स्टूडेंट्स, सेम है। fx और gx टू फंक्शन होंगे, अगर fx का डिटर्मिनेंट लेस देन इक्वल gx आ रहा है तो पूरा फंक्शन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर fx का डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है, या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो रहा है, तो फिर क्या होगा, डाइवर्जेंट। इसका अल्टरनेटिव क्या है, सेम है क्वेश्चन दोनों में, यानी कि दोनों में टेस्ट क्या है, सेम है। fx अपॉन gx अगर हम निकालेंगे तो उसकी लिमिट क्या आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए,
यानी कि फाइनाइट वैल्यू दे, इनफाइनाइट वैल्यू ना दे। अब ये वाला जो कंपैरिजन टेस्ट है ये इस थ्योरम पे बेस्ड है, दोनों की अलग अलग है। फर्स्ट काइंड के देखेंगे स्टूडेंट्स पहले, ए टू इनफाइनाइट। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको यही एडवाइस देती हूँ कि सबसे पहले नेचर देखिए कौन सी है, फर्स्ट काइंड की है या सेकंड काइंड की है। ए टू इनफाइनाइट dx अपॉन एक्स की पावर n a ग्रेटर देन 0 इज कन्वर्जेंट कब होगा, जब n की वैल्यू, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। इट मीन्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर देखने को मिलेगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब देखने को मिलेगा, तो क्या होगा, फंक्शन कन्वर्जेंट होगा। एग्जाम्पल 1 टू इनफाइनाइट dx अपॉन एक्स क्यूब इज कन्वर्जेंट, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। सेकेंड काइंड में आइए स्टूडेंट्स, लिमिट है a टू b, इसी में डिफरेंस समझ आ जाएगा। ये है फर्स्ट काइंड और ये है सेकेंड काइंड। सेकेंड काइंड का होते ही चेंज हो जाएगा, dx अपॉन एक्स माइनस ए की पावर n इज कन्वर्जेंट व्हेन n लेस देन 1। यानी कि ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब n की वैल्यू 1 से कम होगी। 1 से कम मीन्स 1/2 होगी, 1/3 होगी, तो फिर क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। देखो इसका जस्ट अपोजिट है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो 100% आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे। तो सबसे पहले नेचर देखेंगे फर्स्ट काइंड की है या सेकंड काइंड की है, फिर ये देखेंगे कि n की वैल्यू 1 से कम है सेकंड काइंड में तो कन्वर्जेंट होगा। n की वैल्यू इक्वल है और ग्रेटर देन है, इट मीन्स n की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 अप टू ये होनी चाहिए, तो फिर क्या मिलेगा, फंक्शन डाइवर्जेंट। इसका जस्ट अपोजिट है। म्यू टेस्ट पे आ जाइए स्टूडेंट्स। म्यू टेस्ट में म्यू कैसे निकालते हैं, फंक्शन जो भी दिया रहेगा उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x इन डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर में देखेंगे कि x की हाईएस्ट पावर क्या है, माइनस कर देंगे हाईएस्ट पावर ऑफ x इन नोमिनेटर। नोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। म्यू की वैल्यू अगर कन्वर्जेंट है, इट मीन्स म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। इसी तरह स्टूडेंट्स, जिस तरह n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी फर्स्ट काइंड में, तो क्या होता था, फंक्शन कन्वर्जेंट। म्यू की वैल्यू लेस देन इक्वल 1 है तो फिर क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। इसका जस्ट अपोजिट है सेकेंड काइंड में, म्यू की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा, ग्रेटर देन 1 और इक्वल है तो डाइवर्जेंट होगा। इसका जस्ट अपोजिट है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सेकंड काइंड है। सेकंड काइंड इस थ्योरम पे बेस्ड है और म्यू फंक्शन हमेशा ध्यान रखना, म्यू टेस्ट जब अप्लाई होता है तो हर हाल में लिमिट तो एग्जिस्ट होगी, हर हाल में लिमिट तो एग्जिस्ट होगी। अगर आपने म्यू सही लिया है तो हाईएस्ट पावर डेनोमिनेटर की लेनी है और हाईएस्ट पावर नोमिनेटर की लेनी है और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। हर हाल में म्यू में फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होगी, बस आपको क्या ध्यान रखना है, म्यू लेस देन 1 है या फिर ग्रेटर देन 1 है। 2 सेकेंड में क्वेश्चन हो जाएगा, बस आप म्यू की वैल्यू देखेंगे कि म्यू की वैल्यू क्या है। फंक्शन कन्वर्जेंट होगा अगर लेस देन है तो, ग्रेटर देन है तो डाइवर्जेंट। अब इसका एक एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। एग्जामाइन द कन्वर्जेंस ऑफ 1 टू इनफाइनाइट, इट मीन्स फर्स्ट काइंड का है x dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर q। तो सबसे पहले म्यू निकालेंगे। म्यू कैसे निकालते थे, नोमिनेटर की हाईएस्ट पावर क्या है स्टूडेंट्स, 1, और डेनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर क्या है, x की क्यूब निकल के आएगा यानी कि 3। तो 3 में से 1 माइनस करा, क्या आया, 2। अब 2 आते ही आपको पता चल गया कि फंक्शन क्या है, कन्वर्जेंट है। अब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x की पावर म्यू अपॉन में 1 प्लस f
एक्स की क्यूब एक्स डी एक्स। इनकी फंक्शन देखेंगे, एक्स की पावर म्यू क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट। लिमिट तो हर हाल में एग्जिस्ट होगी, मैं बस आपको बता रही हूँ कि किस तरह एग्जिस्ट होगी। आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे फाइनल ईयर में तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आपने म्यू करेक्ट लिया है तो। जीआईसी के पेपर में भी आपको निकालने की जरूरत नहीं है। म्यू देखेंगे, सबसे पहले नेचर देखेंगे, अगर मैच हो रही है, म्यू टेस्ट लग रहा है, तो केवल म्यू की वैल्यू निकालेंगे और बता देंगे कि फंक्शन कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स की पावर 2 इंटू में एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर क्यूब। लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स क्यूब, नीचे से भी एक्स क्यूब कॉमन ले लो स्टूडेंट्स, क्या जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर क्यूब। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट हो गया, एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट रख दो स्टूडेंट्स, 1 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 1, और 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है 0 प्लस 1 इजकल टू 1। फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, इट मीन्स लिमिट तो एग्जिस्ट हो रही है और म्यू की वैल्यू 2 आ रही है, तो क्या हो जाएगा फंक्शन कन्वर्जेंट। अब सेकेंड काइंड में आ जाइए स्टूडेंट्स, ये पता चलेगा आपको लिमिट से। स्टूडेंट्स कैसे पता लगेगा, लिमिट से, dx अपॉन रूट x1 माइनस एक्स। अब ऊपर क्या है, x की पावर तो है ही नहीं, तो x की पावर 0 ले सकते हैं, इट मीन्स नोमिनेटर में क्या आ गया x की पावर 0, और नीचे क्या आएगा, x तो ये है और एक x ये है, x स्क्वायर, और x स्क्वायर की पावर 1/2, एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 क्या आ जाएगी 1, यानी कि म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर में से नोमिनेटर की हाईएस्ट पावर माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 1। अब 1 है, म्यू की वैल्यू अगर 1 होती है तो फंक्शन क्या होगा, डाइवर्जेंट। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, बहुत ही जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, बस आपको समझ आना चाहिए। अब नेक्स्ट है एबल टेस्ट। एबल टेस्ट क्या है, फर्स्ट काइंड के लिए a टू इनफाइनाइट fx 5x इज कन्वर्जेंट इफ a टू इनफाइनाइट fx इज कन्वर्जेंट, तो 5x भी क्या होगा, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक होना चाहिए। यानी कि 2 फंक्शन निकालने होंगे, एक fx और एक 5x अलग अलग करने होंगे। 5x क्या होना चाहिए, बाउंडेड और मोनोटोनिक होना चाहिए। fx कन्वर्जेंट कब होगा, जब 5x की वैल्यू बाउंडेड और मोनोटोनिक होगी, और fx क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, तो पूरा क्या हो जाएगा, फंक्शन कन्वर्जेंट हो जाएगा। यानी कि fx 5x कन्वर्जेंट कब होगा, जब fx कन्वर्जेंट हो और 5x क्या हो, मोनोटोनिक हो। तो करेंगे इसमें स्टूडेंट्स, मोनोटोनिक के लिए हम किसे लेंगे, ये तो हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा fx। fx इजकल टू साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर, और gx के 5x क्या लेना है स्टूडेंट्स, ऐसा लेना है जिससे हमें पता चल जाए कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, e टू द पावर माइनस एक्स। अब इसकी वैल्यू रखते चले जाएंगे तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्यों होगा, क्योंकि वैल्यू पुट रखिए, e टू द पावर -1 आएगा पहले, फिर e टू द पावर -2, फिर e टू द पावर -3, और माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी, यानी कि ये e टू द पावर 1, e टू द पावर -2, e टू द पावर -3 बढ़ता चला जाएगा, इट मीन्स क्या होगा, मोनोटोनिक होगा, मोनोटोनिक। अब fx पे आ जाइए, fx को हम सोल्व करेंगे कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। कंपैरिजन टेस्ट से इजीली हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेट निकालेंगे, वो क्या होने चाहिए, लेस देन इक्वल, अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की आ रहा है तो क्या होगा, फंक्शन कन्वर्जेंट होगा। तो आ रहा है क्योंकि साइन एक्स किस पे लाई करता है, -1 और 1 के बीच में, इट मीन्स fx जो है वो लेस देन इक्वल है gx मान लीजिए,
इजकल टू 1/x² के। तो ये पूरा फंक्शन क्या हो गया, ये कन्वर्जेंट आ गया, और ये मोनोटोनिक है, तो पूरा फंक्शन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। fx 5x कन्वर्जेंट होगा। अब इसमें आ जाइए स्टूडेंट्स, a to b fx 5x इज कन्वर्जेंट कब होगा, जब fx कन्वर्जेंट हो और 5x इज बाउंडेड हो और मोनोटोनिक हो। सेम है एबल्स टेस्ट, बस क्या है, थ्योरम पे ध्यान रखना है, थ्योरम अपोजिट का काम करती है। उसके बाद है नेक्स्ट डिरिचलेट टेस्ट। डिरिचलेट भी सेम है स्टूडेंट्स, बट क्या है, थ्योरम जो अप्लाई होगी, म्यू टेस्ट जो अप्लाई होगा, कंपैरिजन जो अप्लाई होगा, वो क्या होगा, वो डिफरेंट हो जाएगा। इफ fx इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक इन इंटरवल a to infinite and if x less than x tends to infinite fx is equal to 0, then the integral fx 5x convergence provided 5x dx a to the power x का डिटर्मिनेट क्या होगा, बाउंडेड होगा। अगर x की वैल्यू हम क्या लेंगे, फाइनाइट लेंगे, तो a to infinite sin x अपॉन रूट एक्स dx। इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। fx 5x, इसका डिटर्मिनेट निकालेंगे, 5x क्या लेंगे स्टूडेंट्स हम, sin x। क्यों लेंगे, क्योंकि उसका डिटर्मिनेट आप इजीली निकाल लोगे। a to x sin x dx, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cos x x a, तो क्या हो जाएगा, माइनस के cos x माइनस, और माइनस आता ही है, माइनस के cos a। अब ये देखेंगे, ये वैल्यू फाइनाइट देगा, क्या देगा स्टूडेंट्स, क्यों देगा, क्योंकि x की वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में लाई करती है। तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे कि ये कन्वर्जेंट है और ये डाइवर्जेंट है। दोनों में डिरिचलेट टेस्ट सेम है, एबल टेस्ट सेम है, कंपैरिजन टेस्ट सेम है, बट क्या है, थ्योरम अलग है और म्यू टेस्ट अलग है। तो कंपैरिजन करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इजीली होंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको करेंगे। मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, कई बार आए हुए हैं। द इंटीग्रल a to infinite dx अपॉन x की पावर n वेयर a ग्रेटर देन 0 इज कन्वर्जेंट व्हेन, ये थ्योरम है स्टूडेंट्स इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड की, अभी आपको कराई थी। 1 अपॉन x की पावर n, लिमिट क्या होगी, a to the पावर इनफाइनाइट। इससे पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट काइंड का है, और फर्स्ट काइंड का है अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहती है तो फिर क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर n लेस देन इक्वल 1 रहता है तो फिर क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ये थ्योरम है स्टूडेंट्स इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड की। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इज कन्वर्जेंट देन n ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट, द इंटीग्रल a to b dx अपॉन x माइनस a की पावर n इज कन्वर्जेंट व्हेन। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। जल्दबाजी नहीं करनी है, इसमें n अगर लेस देन 1 रहता है तो फिर क्या होगा, कन्वर्जेंट। n ग्रेटर देन इक्वल 1 रहता है तो क्या होगा, डाइवर्जेंट। और हमें कंडीशन बतानी है कन्वर्जेंट की, तो n लेस देन 1 जहां पे भी होगा उसको टिक कर देंगे स्टूडेंट्स। हुए स्टूडेंट्स क्लियर, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड का था और ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड का है। नेक्स्ट भी चलिए,
द इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर m minus 1 1 minus x की पावर n minus 1 dx इज कन्वर्जेंट व्हेन m ग्रेटर देन 0 और n ग्रेटर देन 0। बीटा गामा फंक्शन पढ़े हैं स्टूडेंट्स, उसी में से ही है ये बीटा mn की वैल्यू है। वैल्यू में m और n ग्रेटर देन 0 होंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, गामा m गामा n गामा m प्लस n, और ये वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती। ये वैल्यू क्या नहीं होती, निगेटिव नहीं होती, इसलिए m ग्रेटर देन 0 और n ग्रेटर देन 0 होगा। नेक्स्ट, द इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस x dx इज डाइवर्जेंट व्हेन, तो ये गामा n का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। ये डाइवर्जेंट कब होगा, जब n की वैल्यू लेस देन इक्वल 0 होगी। नेक्स्ट, द इंटीग्रल 3 टू इनफाइनाइट dx अपॉन x माइनस 2 की पावर 2 इज डाइवर्जेंट। आपको बताना है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रल का है, n की वैल्यू क्या है, 2 है, और जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, कन्वर्जेंट। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज कन्वर्जेंट। तो इस पे कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे डायरेक्ट। कंपैरिजन टेस्ट लगाने पे क्या होगा, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो लेस देन इक्वल किसके आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। निकालने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ओरल ही हो जाएगा बड़ी ही इजली अगर आपको टेस्ट क्लियर हुए हों। द इंटीग्रल 0 टू 1 dx अपॉन एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज, ये क्या है, सेकेंड काइंड का है, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर इधर है तो कितनी हो गई, x6, और ऊपर क्या है, x की पावर 0, 6 में से 0 6, और जब म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, सेकेंड काइंड में डाइवर्जेंट। अगर म्यू की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो फिर क्या होगा, कन्वर्जेंट, सेकेंड काइंड में स्टूडेंट्स। द इंटीग्रल 1 टू इनफाइनाइट dx अपॉन रूट एक्स क्यूब प्लस 1, ये क्या है, 1 टू इनफाइनाइट फर्स्ट काइंड का है, और फर्स्ट काइंड का है तो कंपैरिजन टेस्ट लगा लीजिए या फिर म्यू टेस्ट लगा दीजिए, कितना होगा, x की पावर 3/2 माइनस 0, x की पावर 3/2 आ गया, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी, 3/2 होगी, और 3/2 1 से बड़ी है, और फर्स्ट काइंड में अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो क्या होगा, कन्वर्जेंट। 2 सेकंड में क्वेश्चन कर लोगे स्टूडेंट्स, अगर आपको टेस्ट क्लियर है, ओरली कर लोगे, आपको पेन की भी नीड नहीं होगी। Thank you so much guys. Please like, share and subscribe.